अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। जम्मू कश्मीर सरकार ने रवां साल मिशन यूथ के हवाले से एक अहम इनिशिएटिव लिया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया और इस प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट का ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की यूथ को एंगेज किया जाए, इनको एम्पावर किया जाए। और अभी भी बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो इस चीज़ से बेखबर है कि असल में मिशन यूथ क्या है, इसका मकसद क्या है, इसमें जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्कीम्स रखी है वो स्कीम्स क्या है, कैसे यहाँ की यूथ उन स्कीम्स से फ़ायदा उठा सकती है। और ख़ुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब मिशन यूथ को हेड करते हैं और इस मिशन यूथ के हवाले से क्या कुछ मिशन यूथ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिशन यूथ J&K हैं। और इसके अलावा शाहिद साहब ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिशन यूथ जो है, इसे आसान अल्फाज में या भाषा में जिसे हम कहें कि वो हमारे यूथ को समझाए कि है क्या और मकसद क्या है इस मिशन यूथ को लॉन्च करने का जो गवर्नमेंट ने किया। जी, मिशन यूथ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। जैसे आपने कहा कि ऑनरेबल LG साहब खुद इसको हेड करते हैं, चेयरपर्सन ऑफ गवर्निंग बॉडी, और हमारे एडवाइजर साहिबान, चीफ सेक्रेटरी और तमाम डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जिसके मेंबर हैं। वो इसलिए कि एक कन्वर्जेंस की ज़रूरत है। जितने भी यूथ सेंट्रिक स्कीम्स डिपार्टमेंट्स की हैं जो गवर्नमेंट नई लॉन्च करना चाहती है, उसके साथ साथ बहुत सारे यूथ सेंट्रिक जो इश्यूज़ कोऑर्डिनेशन की वजह से रुक जाते हैं, ताकि उनको एक स्पीड अप किया जाए। मिशन यूथ का जो कोर फोकस है बेसिकली 18 से 35 साल की उम्र के जितने भी नौजवान हैं उस पर हम फोकस करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेके उनकी प्लेसमेंट तक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कोचिंग हो या कोई एंटरप्रेन्योरशिप में अपना वो काम खोलना चाहते हैं, कहीं बिजनेस सपोर्ट चाहिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोलैबोरेशन इनिशिएटिव है, फेलोशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, और बहुत सारे इस किस्म के हैं। जैसे स्पोर्ट्स में स्किल्स का है, स्पोर्ट कॉम्पिटिशन का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो वुमेन के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, जो यूथ इन डिस्ट्रेस हैं उनके लिए हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं, यूथ क्लब्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं जो एक एज नेटवर्क एक्ट करेंगे बेनिफिशियरी सिलेक्शंस में, स्कीम्स को प्रमोट करने में। तो इन शॉर्ट यही है कि यूथ की एस्पिरेशंस को लेके जो भी स्कीम्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, सपोर्ट सिस्टम रखने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके साथ मिलके या जो गैर सरकारी इदारे हैं उनके साथ मिलके जो भी यूथ की रिक्वायरमेंट है, एक छोटी से छोटी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई किताब लिखने से लेके कोई अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने तक, कहीं एम्प्लॉयमेंट हासिल करने से लेके, कोई अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट लेने के लिए अगर कोई प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं तो उसमें मिशन यूथ जो है हर एक सेक्टर में काम कर रहा है। मिशन यूथ में बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे अभी भी हमारी यूथ नावाकिफ़ है, वो स्कीम्स हमारे साथ आप शेयर करें और उन स्कीम्स से कैसे हमारी यूथ जो है एंगेज हो सकती है, उनका फ़ायदा उठा सकती है। जी, एक तो ये है कि स्कीम्स अब फ्रीक्वेंटली रोल आउट की जा रही हैं। हमारी जो फर्स्ट मीटिंग थी गवर्निंग बॉडी की वो 18 जून को ही, उसके बाद 10 से ज़्यादा स्कीमें लॉन्च की जा चुकी हैं। इसमें एक आसान तरीका ये है कि आज लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वो हमारा यूथ पोर्टल जो है उस पर वो रजिस्टर कर सकते हैं। अभी 10,000 से ज़्यादा नौजवानों ने पिछले 10 दिन में रजिस्टर किया है। वहाँ अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, स्पेसिफिक नीड बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम टेलर्ड सोल्यूशन बनाते हैं, किसी के लिए स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, किसी को बिजनेस शुरू करना है, क्योंकि जो नीड्स हैं वो कॉमन नहीं हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने एक मुमकिन स्कीम लॉन्च की थी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जिसमें हम व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं 100% फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, और उसमें 20% कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का और व्हीकल मैन्युफैक्चरर का रहता है, और जो 70,000 इंटरेस्ट गारंटी का जो अमाउंट है वो भी वेव ऑफ होता है। उस पर लगभग 2,70,000 का पर व्हीकल उसमें बेनिफिट मिलता है। इसके बाद हमने तेजस्विनी स्कीम लाई जो वुमेन के लिए, उसमें 2,000 वुमेन को हमने सिलेक्ट करना है जो अपना बिजनेस, अपना एंटरप्राइज शुरू करना चाहें। उसमें भी जो सारा इंटरेस्ट की पेमेंट है या जो 10% अमाउंट है कैपिटल का वो भी हम पे करते हैं। टूरिस्ट विलेजेस की स्कीम लॉन्च की जा रही है। उसके साथ साथ जो बच्चे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग करना चाहते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो 3,000 कोचिंग स्लॉट्स के लिए हमने नोटिफाई किया है। इसके साथ साथ सुपर 75 बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप की, जो गरीब तबका से बिलोंग करने वाले नौजवान हों जिन्होंने ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्म किया हो, PG करना चाहते हैं। फिर यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, और वो भी बहुत ही ओपन एंडेड रखा है, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कोचिंग से लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक, कहीं कोई यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज प्रोग्राम है वो विद इन कंट्री या आउटसाइड कंट्री बच्चों को भेजना चाहें, स्टेट के साथ कोई एक्सचेंज प्रोग्राम हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तक अगर कोई भी स्कीम हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट हो वो इस स्कीम में हम कवर करते हैं। इसके बाद एक लगभग 20,000 स्पोर्ट्स पर्सन को कैटर करने के लिए
एक रोलिंग ट्रॉफी जो है वो इस महीने लॉन्च की जा रही है, जिसमें सीनियर जूनियर लेवल पे बॉयज़ और गर्ल्स की टीम होंगी और उनको स्पोर्ट्स की स्किल देने के अलावा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया जाएगा और कंपटीशन जो है वो पंचायत लेवल से लेकर यूटी लेवल तक होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट यूथ सेंटर्स हमने अप्रूव किए हैं 10 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें अभी काम शुरू कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया है, कुछ में आने वाले दिनों में होने वाला है। फिर अब जब आप स्ट्रेस की आप बात करते हैं या यूथ इन डिस्ट्रेस बात करते हैं, सुसाइड के आपने देखा बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं नौजवान जब उनको एवेन्यूज नहीं मिलते हैं। तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने सेलेक्ट किया है जिसमें साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर्स ओपन हो रहे हैं। हमेशा जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग के बाद दोबारा उन हालात का शिकार क्यों क्या नहीं होंगे, उसकी क्या गारंटी है, या एज एन आउटकम उनको क्या सपोर्ट ऑफर कर रहे हैं, वो किसी स्कीम में नहीं होता है, जिसकी वजह से आप अगर यूथ को इन परेशानियों से विड्रॉ भी करें, उनको रीइंटीग्रेशन सोसाइटी में करें, तो फिर से एक दोबारा वो इश्यूज होने की जो खतरा रहता है। इसलिए जो भी यूथ हमारे साथ साइको सोशल काउंसलिंग सेंटर में रजिस्टर होते हैं, उनकी देखें ऐसी कोई भी स्कीम इससे पहले नहीं थी, तो उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो किसी डिप्रेशन में था, कोई उसको इशू था, हमारे जो थेरेपिस्ट हैं, जो काउंसलर्स हैं, उन्होंने रीइंटीग्रेशन के लिए काम किया, उनका जो भी प्रोफेशनल थेरेपी है वो हुआ, उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं, वहाँ मिशन यूथ का मेजर रोल फिर से आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि कोई अगर राइट अप लिखना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहे, कोई स्कॉलरशिप या फेलोशिप लेना चाहते हैं, कुछ नहीं तो अगर कहीं कोई टूर पे जाना चाहते हैं कि मैं एक एक्सपोजर टूर के लिए जाना चाहता हूँ, तो जो भी रिक्वायरमेंट है, या कोई अगर कहे कि मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, कोई छोटी लाइब्रेरी, कोई जिम्नेजियम, कोई शॉप, एनीथिंग, या अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ जाते हैं, तो अगर कहीं प्लेसमेंट किसी कंपनी में वो चाहते हो, तो बहुत सारी कंपनीज नेशनल लेवल पे हमारे साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। तो मकसद ये है कि आप बच्चे को सिर्फ वही, अगर कोई एडिक्शन या डिप्रेशन या किसी और साइको सोशल इशू का अगर वो शिकार है, सिर्फ उसका इलाज ना करके उसको एक अल्टरनेटिव करियर जो है वो उसको मिले और एक रोड मैप लाइफ में मिले, जिसमें एंड टू एंड फैसिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए लगभग 10,000 यूथ को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पे अक्सर उंगली उठाई जाती है कि भाई आपकी स्किलिंग ठीक नहीं होती, सर्टिफिकेशन ठीक नहीं है, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। इसलिए हम सिर्फ फ्यूचर स्किल्स पे ही हम फोकस कर रहे हैं, जो रूटीन रेगुलर जो स्किल कोर्सेज हैं उनसे हट के, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स J&K में हर डिस्ट्रिक्ट में लगे हैं, इसी तरह पूरी कंट्री में है, लेकिन किसी भी स्टेट ने अभी तक ऑक्सीजन स्किल का कोई कोर्स शुरू नहीं किया है। हम लगभग 1000 स्टूडेंट्स को उसमें ट्रेन करने जा रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन उसमें आया है, ट्रेनिंग पार्टनर्स हमने तैयार किए हैं, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उसमें मिल जाती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए। टेक्नोलॉजी की साइड से आप देखें बहुत सारी जो कोर्सेज हैं उसमें हम कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स में, नेगोशिएशन में, जो आपको आज कंपनीज में जाने के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, इस किस्म की स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है, डाटा एनालिटिक्स में, बाकी चीज़ों में, उसमें हम फोकस कर रहे हैं। लगभग 9800 स्टूडेंट्स जो हैं उसको हम स्किलिंग करेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये फोकस करने की बात है कि जो कंपनीज हैं उनकी हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, क्या उनके पास शॉर्टफॉल है, ताकि उसी शॉर्टफॉल को लेकर अपने यूथ को हम तैयार करें, ताकि उनको वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके साथ मिले। शाहिद साहब, आपने डिफरेंट बहुत सारी स्कीम्स का यहाँ पे जिक्र किया, कैसे हमारी यूथ जो है, पहले बेस्ट वे क्या है इनका रजिस्टर करने का, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? क्योंकि यूजुअली हमने देखा इससे पहले जो स्कीम्स थी उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास जाना पड़ता था, एक टाइम कंज्यूमिंग वहाँ पे होती थी। इस तरीके का क्या कोई प्रोसीजर किस तरीके का है वो जी जरा बताएं। मैं रिवर्स में चलूँगा। जैसे आपने कहा कि प्रोसीजर तो एक मिशन यूथ जैसे स्टेट लेवल पे ऑनरेबल एलजी साहब हेड करते हैं, CEO या बाकी जो ऑफिसर्स हैं उस पर वो काम करते हैं। अब गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की है कि इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए, ताकि जो भी स्कीम्स में स्पॉन्सरशिप करनी है या बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो उसमें हर 15 दिन में एक सिलेक्शन लिस्ट आनी चाहिए। जैसे आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में करते हो, बिजनेस सेक्टर में करते हो, या किसी भी चीज़ में, तो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स को कंसर्न डिप्टी कमिश्नर जो है वो हेड करते हैं। उसके साथ अराउंड 7 डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं जो उनको असिस्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर्स को भी हमने नोडल सेंटर बनाया है। सबसे पहले और बेहतरीन जो तरीका वो ये है कि जो हमारा पोर्टल है मिशन यूथ का, यूथ पोर्टल के नाम से आप गूगल पे भी जाएंगे तो वो मैं आपसे जानना ही चाहता था। तो यूथ पोर्टल पे आप जब जाएंगे तो आपको अपने बारे में बताना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशनल आपकी डिग्रीज क्या है, आपने कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किया है। फिर हम स्पेसिफिकली यूथ से पूछते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। जैसे लगभग 10,000 यूथ ने हमारे पास
एनरोल किया, उसमें से 4,500 अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई काम शुरू करना चाहते हैं। कुछ बच्चों ने स्कॉलरशिप डिमांड किया, कुछ ने जो प्लेसमेंट के लिए बात की, कुछ ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की। तो उसमें जब बैक एंड पे हम देख आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए है, कितनों की है कि जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे हम अपनी स्कीम्स में इंटीग्रेट करते हैं। एक तो ये जनरल है कि जब आप रजिस्टर करते हैं तो उस पर हम नजर रखते हैं कि किसने रजिस्टर किया, उसमें जब स्पेसिफिक सजेशन उनकी तरफ से आता है उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके साथ जब स्पेसिफिक स्कीम लॉन्च होती है तो उसमें ऑनलाइन जो फॉर्म है वहीं पे निकलता है। ऑफलाइन भी इस बार हमने 1-2 स्कीम में रखा जहाँ पे इस किस्म की स्पेसिफिक हमें रिक्वायरमेंट आई। तो जैसे मुमकिन स्कीम की आप बात करें तो हमारा ई सर्विस पोर्टल है, जो कि गवर्नमेंट का ई सर्विस पोर्टल है। आपको ह्यूमन इंटरफेस नहीं है, आपको सिर्फ सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहीं पे अपने अपलोड करने हैं। उसके बाद जब हम अप्रूवल देते हैं तो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स हेडेड बाय कंसर्न डीसी उनके पास वो चला जाता है, और जो भी उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट हमने देनी है और वो एडवांस ड्रॉल करके हम डीसी के पास क्रेडिट करते हैं। तो कंसर्न डीसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर वो सारा जो पैसा है उनके अकाउंट में जाता है ये करने के लिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप या फेलोशिप की मैंने बात की तो उसमें भी हमारे पोर्टल पे ही लिंक्स हैं। अभी जैसे सुपर 75 का किया, लगभग 2300 बच्चों ने उसमें अप्लाई किया 150 स्कॉलरशिप के लिए। आने वाले दिनों में उस पर अनाउंसमेंट भी होगी। तो हमारी जो सारी स्कीम्स हैं सॉरी उसको आप पोर्टल पे एनरोल कर सकते हैं, वहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। एक जनरल रजिस्ट्रेशन है जहाँ आप हमें रिक्वायरमेंट बताएंगे जिस पे हम काम करेंगे। दूसरा हमारी स्पेसिफिक स्कीम्स पे रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे वो कर सकते हैं। तेजस्विनी स्कीम जो वुमेन के लिए हमने लॉन्च की थी उसमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आई काफ़ी जगह से डिमांड की उसमें ऑफलाइन भी अलो किया जाए। तो फिर उसमें हमने ऑफलाइन भी अलो किया कि डीसी ऑफिस में भी आप फॉर्म सबमिट करें अगर आपको यहाँ दिक्कत आती है। तो कुल मिला के ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, बट जहाँ कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो, जहाँ दूर दराज इलाके में लोग हों उसमें जो ना कर सकते हो एनरोल, तो वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स के पास भी कर सकते हैं। जो यूथ रजिस्टर करवाते हैं डिफरेंट स्कीम्स के लिए अपने आप को, लेकिन उसके लिए कितना टाइम लगता है उसे अप्रूव होने में, कब तक उनको वेट करना पड़ता है अप्रूवल के लिए? देखें जैसे मैंने बताया कि अब एक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स का। उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको केसेस भी सैंक्शन करने होते हैं, और उसके साथ साथ कंसर्न डिपार्टमेंट के जिन्होंने स्पॉन्सर करने। तो हर महीने में 2 बार की मीटिंग होती है। जो भी केसेस हमारे पास आते हैं उनको एट एन अर्लीस्ट 15 डेज में क्लियर करने की कोशिश रहती है। जैसे आपने मीडिया में भी देखा होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक्टिविटी इसमें अप्रूवल्स की होती रहती है। जो स्कीम्स इसके अलावा है, एक तो ये रोटेशनल बेसिस पे चलता है, इसके अलावा जो स्पेशल स्कीम निकलती हैं जैसे कोई स्कॉलरशिप की या प्लेसमेंट की है या फाइनेंशियल असिस्टेंस की है, तो उसमें एक डेडलाइन रहती है कि भी जैसे 27 जुलाई को कोई अगर लॉन्च हुई तो उसमें 15 अगस्त इज लास्ट डेट। इस तरह करके 15 से 20 दिन की उसमें विंडो रहती है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन। और जो अप्रूवल का मैंने कहा कि अप्रूवल कैसे वो अप्रूवल जैसे मैंने कहा कि इमीडिएट होते हैं। एक तो 15 डेज में है तो मैक्सिमम 15 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे स्कॉलरशिप वगैरह का ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो लास्ट डेट है उसके 15 डेज से पहले उसमें सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी। इसी तरह से जब फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए या अपने एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश करने के लिए आप जब एप्लीकेशन देते हैं तो विद इन 15 डेज जो हमारी अपर लिमिट है उसके अंदर वो केसेस सैंक्शन हो जाते हैं। बहुत सारे यूथ जिन्होंने हमारे साथ भी बात की उनका कहना है कि यूथ क्लब अभी तक हमें समझ में नहीं आया कि यूथ क्लब बेसिकली है क्या, इसका किस तरह क्या सिस्टम है? देखें यूथ क्लब का आइडिया ये था कि हर पंचायत में, हर अर्बन वार्ड में हमारे पास एक ग्रुप ऑफ यूथ हो जो वॉलंटियरिज्म में बिलीव करता हो, वॉलंटरी सर्विस में। एक हम इमीडिएट उनको एक ग्रांट इन एड देते हैं 25,000 की मोबिलाइजेशन के लिए, जिसमें वो बेसिक अपनी एक्टिविटी करें। अराउंड 150 से ज़्यादा यूथ क्लब्स को हमने अभी बिल्डिंग एयरमार्क की हैं। लगभग 500 यूथ क्लब तक हम पहुंच रहे हैं इस साल उनको बिल्डिंग्स देने के लिए, उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट हो। यूथ क्लब का रोल काफ़ी जो डाइवर्स है। जैसे एक तो जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आपने बताया कि ये अक्सर एक फीडबैक और एक कंप्लेंट भी रहती है कि स्कीम्स आप अनाउंस तो करते हैं लेकिन ग्राउंड पे वो नहीं पहुंच पाती हैं, और जो मंशा होती है गाइडलाइंस की वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो उसको लेके ये सोचा गया कि हर गांव में अगर एक यूथ क्लब हो, वो यूथ क्लब फॉर्मली हमसे जुड़ा रहेगा। जो भी नई स्कीम आती है उनको अप्राइज किया जाएगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, और ये जो यूथ क्लब का एक नेटवर्क है ये एक्ट करेगा एज ए ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। फिर बेनिफिशियरी सिलेक्शन की जब बात होती है, जैसे आप कोई स्कीम नहीं लॉन्च करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो गांव में लोगों को रिकमेंड करने के लिए हमें ये हेल्प करेंगे कि यहाँ पे ये नौजवान हैं, तो जो हमारे लोकल यूथ हैं उस गांव के, उस क्लब के साथ वो इंटरेक्ट कर सकते हैं। जहाँ कहीं इन्फॉर्मेशन की कमी है वो अवेल कर सकते हैं। यूथ क्लब का ये भी रहेगा कि जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की जो हम बात करते हैं, तो एक सोशल चेंज का ये काम करेंगे कि जितनी भी स्कीम्स
स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। 15 अगस्त को जैसे फर्स्ट इंटरेक्शन ऑनरेबल एलजी की फिक्स की गई सभी यूथ क्लब्स के साथ, उसमें इनका फॉर्मल लॉन्च होगा और हर एक यूथ क्लब का अपना अकाउंट ओपन किया गया है। अराउंड 80-85% जो यूथ क्लब्स हैं उनमें अकाउंट्स ओपन हुए हैं। आने वाले 2-3 दिन में 100% ये किया जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलर ग्रांट इन एड इनको मिलेगी। किसी गांव के किसी अर्बन वार्ड के यूथ क्लब में मेंबरशिप लेना चाहते थे तो आपको अगर नहीं किसी कारण अगर सिलेक्ट किया गया तो आप हमारे पोर्टल पे अपनी पंचायत का अपने इलाके का नाम मेंशन करके वहां रजिस्टर करें, हम ऑटोमेटिकली आपको वहां की मेंबरशिप हम करेंगे। अब जो यूथ क्लब एक पंचायत का होगा वो गाँव के जितने भी यूथ हैं उनको अपने क्लब में रजिस्टर करेगा। जैसे सपोज एक गाँव में अगर 500 की पॉपुलेशन है, उसमें 150 से 200 अगर ऐसे लोग हैं जो 18 से 35 साल की उम्र में है, वो उनको वहां से रजिस्टर करेगा और हमारे क्लब के हमारे जो यूथ पोर्टल है उस पर वो लिंक करेगा। फिर हमें उससे आइडिया मिल सकता है हर एक गांव में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है यूथ की। प्ले फील्ड्स की हम बात करते हैं कि हर जगह प्ले फील्ड होना चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होना चाहिए, जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ दिया जाए। कहीं उनकी तरफ से कोई इश्यूज प्रोजेक्ट होते हैं हेल्थ को लेके, एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उस पर एक आप ये समझ सकते हैं कि एक सोशल चेंज के लिए, एक सोशल इंजीनियरिंग के लिए और एक कम्युनिटी के साथ एक ब्रिज बनने के लिए एक मैसिव रोल जो हो यूथ क्लब्स का रहेगा। शायद साहब, चूँकि आप भी जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है ये 70% ऑलमोस्ट रूरल एरियाज़ पर से बिलोंग करती है। हमारे यहाँ ऐसे भी गांव है, ऐसे भी एरियाज़ है जहाँ पर अभी भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ पर यूथ के लिए या नौजवानों की अगर हम बात करें, वो अभी भी अनअवेयर है, उनके लिए कैसे आप उन्हें अवेयर करते हैं और उनके लिए किस तरीके का क्या मैकेनिज्म है? ये एक्चुअली हमारे पास एक बहुत सीरियस चैलेंज है जिससे हम अवेयर हैं, उस पर काम भी हम कर रहे हैं। जैसे बॉर्डर बेल्ट्स हैं, उसमें काफ़ी सारे इलाके हैं जिसमें इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है या उतनी उस किस्म की स्पीड नहीं होती है। फिर हर एक चीज़ जो है वो गांव तक, देहात तक, रिमोट एरिया तक नहीं पहुंचती है। एक जो हमारा इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा और रोबस्ट करने के लिए जितने भी जैसे हमारे पास सैटेलाइट टीवी चैनल है जिनकी रीच टेरेस्ट्रियल 100% एरिया तक जाती है, रेडियो, FM या जितने भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, एक तो उससे रहेगी। दूसरा, जहाँ भी इस किस्म की शॉर्ट कमिंग है वहाँ यूथ क्लब का मेजर रोल रहेगा कि हम अगर 100% यूथ तक नहीं पहुँच सकते हैं डायरेक्टली, तो हम यूथ क्लब के थ्रू डायरेक्टली उनसे इनडायरेक्टली पहुँच सकते हैं। कि किसी रिमोट इलाके में, किश्तवाड़ में, गुरेज में, जहाँ इंटरनेट सर्विस ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, लेकिन मैंडेटरी है हर जगह यूथ क्लब होना, तो अगर हम वहाँ उनसे डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते हैं तो यूथ क्लब के थ्रू हम पहुँच सकते हैं। लाइकवाइज अगर वो हमसे नहीं पहुँच सकते तो यूथ क्लब के थ्रू रब्ता हो सकता है, वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा। बाकी जितने भी हमारा सैटेलाइट टीवी की प्रेजेंस जहाँ पे है, इसी महीने के एंड तक हमारा डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक MOU भी होगा उस तक पहुँचने के लिए, रेडियो के थ्रू हर तरह से, और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डेफिनेटली हैं। बट ये जो गैप्स हैं, शेडो एरियाज हैं, उस पर डेफिनेटली हम कंसर्न के साथ काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह हमने कश्मीर वैली में स्पेशली बात करता हूँ, जम्मू में भी है कि जहाँ पर जो काफ़ी खूबसूरत जगह हैं, अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, और यूथ मिशन इस मिशन यूथ में इस तरीके का क्या रोल बनता है? इसमें टूरिज्म को प्रमोशन क्या हो रहा है ताकि यूथ भी एंगेज उसमें हो जाए? टूरिज्म को लेके हमारा जो एक्सपीरियंस है एज ए सिटीजन, मैं कहूँगा नॉट एज एन ऑफिसर, कि टूरिज्म में कई सालों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। आप किसी हिल स्टेशन पे चले जाएं, किसी भी जगह आप चले जाएं, आपको ब्यूटीफुल अकोमोडेशन वहाँ पे मिलेगी, लेकिन मेंटेनेंस उसका नहीं होगा, मैनेजमेंट नहीं होगी वहाँ पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्टेब्लिश की हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए वो बनी थी उसका वो आउटकम नहीं हुआ। दूसरी मेरी एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसी जगह पे शायद वो रेगुलर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करें जो उस लोकेशन के साथ, इकोलॉजी के साथ जल भी करे, और जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं पर्टिकुलरली वहाँ पे उनके लाइन में हो। थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट हम मिशन यूथ में हम लेके आए हैं कि 100 विलेजेस के लिए टूरिस्ट विलेजेस का कंसेप्ट है ये, जिसमें हम एक यूथ ग्रुप को उस गांव के लिए 10 लाख रुपए देंगे कोई फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए। जैसे आपको लगता है कि आप कैंपिंग की साइट यहाँ बना सकते हैं, तो कुछ टेंट्स वगैरह आप खरीदना चाहेंगे। कोई अगर आप होम स्टे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से 2 लाख पर हाउस हम होम स्टे बनाने के लिए देते हैं। इसके साथ साथ कोई अगर आप राफ्टिंग या उस किस्म की कोई फैसिलिटी अगर क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए हम देते हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो एक इंटरेस्टिंग हमने सिस्टम ये रखा है कि ये ओपन कंपटीशन होगा। 5-6 ब्रॉड क्राइटेरिया है जिस पे गांव की सिलेक्शन होगी। जैसे अगर कोई वहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, कोई खूबसूरत जगह है, कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, कोई रिलीजियस डेस्टिनेशन है, कि भी टूरिज्म का पोटेंशियल है, तो जहाँ पे लोग आते हैं या कोई अगर फैसिलिटी क्रिएट की जाए, उसको प्रमोट किया जाए, तो वहाँ पे लोग आएंगे। एक हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें
ये जो सिलेक्ट होंगे 100 विलेजेस, उसमें एक विलेज की अलग से डिटेल दे रखी होगी कि कहाँ आप स्टे कर सकते हैं, कौन यूथ हैं, कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है। तो एक 10 लाख रुपए का असिस्टेंस जो है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से 1.5 लाख अपफ्रंट सब्सिडी मिशन यूथ देता है और 3.5 लाख इंटरेस्ट सबवेंशन का अमाउंट दिया जाता है। 5 से 6 महीने इन विलेजेस को देखा जाएगा जहाँ पे यूथ अच्छा काम करते हैं। टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसको जब हम रियलाइज करते हैं, उसको हम कैच करते हैं, फिर वहाँ सेकंड फेज में फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी। जैसे कहीं रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की आपको ज़रूरत है, कोई और अकोमोडेशन बनाने की ज़रूरत है, कोई फैसिलिटीज़ जो भी क्रिएट करने की ज़रूरत है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ इसमें एक इंटरेस्टिंग कंपोनेंट ये है कि अभी आने वाले दिनों में एक RFP भी इशू होने वाला है कि जो भी बड़ी म्यूज़िक कंपनीज़ हैं टॉप 3-4 जो बॉलीवुड की हैं, उनसे हमारा टाई अप होगा कि वो आए इन 100 विलेजेस में से चूज करके किसी 1-2 गाँव में टर्न बाई टर्न कोई सॉन्ग्स की शूटिंग करें, किसी फिल्म की शूटिंग करें। देखें उससे जो पब्लिसिटी हो सकती है वो शायद रेगुलर एडवर्टाइजमेंट से नहीं हो सकती है। तो उस पे जो उनका इन्वेस्टमेंट आएगी वो प्रोग्राम वहाँ करने पे, वो सॉन्ग की या फिल्म की शूटिंग करने के लिए, उसमें हम उनको एक सब्सिडाइज्ड एक असिस्टेंस उसमें हम उनको इंसेंटिव देंगे जो वहाँ पे आके शूट करेगा। जब आपकी मूवी आती है या कोई रिव्यू आता है तो उसमें कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की उस जगह का नाम वहाँ पे आएगा, तो वहाँ से वो चीज़ें प्रमोट होती हैं। तो ये मल्टीपल एफर्ट्स ये हैं कि एक तो यूथ की स्किल डेवलपमेंट की जाए, उनको अच्छे कोर्सेज करवा के हैंड होल्डिंग करके गाँव में ये फैसिलिटी की जाए। ओपन कॉम्पिटिशन के ये थ्रो होगा, नेक्स्ट वीक से इसमें हम नॉमिनेशन ले रहे हैं। मुझे लगता है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सिर्फ सिविल स्ट्रक्चर क्रिएट करने से प्रमोट नहीं होगा। जब यूथ यहाँ का काम करेगा, यहाँ का पोटेंशियल जो है टूरिज्म का वो रियलाइज करेगा, तब जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे पुल होगा। तो ये मुझे लगता है एक मेजर इनिशिएटिव है जिसमें 100 टूरिस्ट विलेजेस को इस बार हम दे रहे हैं। शायद साहब बीजेपी को छोड़कर जब हम यहाँ की डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि एक बड़ा इनिशिएटिव 370 को एब्रोगेट करने के बाद यूथ के हवाले से मिशन यूथ है जम्मू कश्मीर सरकार की, लेकिन वो कहते हैं कि इससे पहले भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पॉपुलर गवर्नमेंट में जो यूथ को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए, वो किस तरह आज का मिशन यूथ कैसे डिफरेंट है इससे पहले की? पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ना जाते हुए अगर मैं स्कीम के बारे में आपको बताऊं, देखें बहुत सारी स्कीम इससे पहले थी, जैसे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, अच्छा काम हर स्कीम में हो रहा है। खेलो इंडिया है या बाकी ऐसी स्कीम्स हैं जो कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, कोई स्पोर्ट्स के लिए है। गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती हैं हर एक चीज़ को लेके, उसमें एलिजिबिलिटी बाकी सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है मिशन यूथ को कि जो इसकी एम्पावर्ड कमेटी है, जो इसकी मेन बॉडी है, उसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद हेड करते हैं। वो दर्शाता है, उससे रिफ्लेक्ट होता है कि इसको लेके सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस कितनी है। कोई भी डिपार्टमेंट की बाकी स्कीम ऐसी नहीं है कि जिसको हाई लेवल पे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो उसको लीड करते हों पर्सनली। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस वहाँ से आ जाती है। दूसरा बजटरी सपोर्ट, जैसे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इसका बजट अनाउंस किया, इसके बारे में बताया कि क्या इसका इनिशिएटिव रहेगा, क्या इसकी आउटकम एक्सपेक्टेड है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिशन यूथ एक डिपार्टमेंट के तौर पे काम नहीं करता है। मिशन यूथ को एज ए सोसाइटी रजिस्टर किया गया है। अब गवर्नमेंट के सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज या सीनियर लोग हैं वो इसके पार्ट हैं, बट दिस इज नॉट ए डिपार्टमेंट। उसको मेन उसके बिहाइंड एक थॉट प्रोसेस क्या है कि ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी क्यों है। कि जैसे मैंने कहा कि कोई बच्चा अगर किताब लिखना चाहता है वो किसी डिपार्टमेंट में चले जाए, डिपार्टमेंट कहेगा कि मेरे पास तो ये स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल। कल कोई बच्चा कोई यूथ अगर आ जाए हमारे पास कि मैं अपने जिम या लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट कहेगा मेरे पास स्कीम नहीं है, आप बैट बॉल ले लो, आप खेलो। बिल्कुल। तो मिशन यूथ इस तरह से डिफरेंट है कि आप जो भी चाहते हैं करना, अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेके स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, स्कॉलरशिप, एनीथिंग। मैं कई बार इंटरव्यू में कहता हूँ कि यू नेम इट वी हैव इट, कि आप जो भी चाहते हैं वो हम करने के लिए तैयार हैं। मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पे एक डीडीसी मेंबर ने एक इशू रेज किया कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी फैमिली में किसी मेंबर का लॉस ऑफ लाइफ हुआ है या लॉस ऑफ लिम्ब हुआ है लैंड माइन ब्लास्ट की वजह से या क्रॉस एलओसी शेलिंग की वजह से। तो उनकी डिमांड ये थी कि हमें एक छोटा सा कियोस्क, एक रेडी लगाने के लिए एक परमिशन दे दी जाए। हमने उस पर थॉट प्रोसेस किया और विद इन 15 डेज हमने एक जो यूथ इन डिस्ट्रेस है उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की, जिसमें उनको हम 5 लाख रुपीज़ असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक डिग्निफाइड, एक अच्छे तरीके से अपना एक बिजनेस, एक लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, वो स्टार्ट करने के लिए। एक हाल ही में 3-4 दिन पहले एक यंग केएस प्रोबेशनर की तरफ से हमारे पास सजेशन आया कि कुछ जो यंग विडोज़ हैं उनके पास कुछ एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है,
हमने इमीडिएटली विद इन 3-4 डेज उसकी स्कीम की गाइडलाइन बना के फाइनेंस में दी और जो आने वाले दिनों में एक स्कीम के तौर पे लॉन्च किया जाएगा। इतनी इनोवेशन, इतना फास्ट ट्रैक होना और इतना डाइवर्स जो एक बास्केट प्रोवाइड करते हैं स्कीम्स की, मुझे लगता है कि इससे पहले किसी भी स्कीम में नहीं था और इसको गवर्नमेंट की स्कीम लेके हमें चलना नहीं चाहिए, बिकॉज ये गवर्नमेंट की स्कीम नहीं है, ये यूथ की स्कीम है। बिल्कुल, यहाँ यूथ प्लान करता है, हम इम्प्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट प्लान नहीं करती है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ है, आपके पास स्पोर्ट्स की डिमांड आई या स्कॉलरशिप या किसी भी चीज़ की, तो मिशन यूथ उसको फैसिलिटी, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। आई थिंक अगर किसी कॉर्नर में लगता है कि मिशन यूथ डिफरेंट नहीं है, तो मुझे लगता है हमें खुल के आपस में डायलॉग करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, ताकि शायद इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से किसी इलाके में हम यूथ को डिप्राइव ना करें। तो जो भी सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी हम इन्वाइट करते हैं एक डिस्कोर्स के लिए, डिस्कशन के लिए, क्योंकि इन स्कीम्स के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी तो यूथ को उतना बेनिफिट मिलेगा। शायद साहब यहाँ कोई इस पूरे प्रोसेस के दौरान डीडीसीज, बीडीसीज या जो हमारे 5 सरपंच लोग हैं उनका कोई रोल बनता है? किस तरह का? मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि देखें, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास इस टाइम डिस्ट्रिक्ट में है, उनका एक मेजर रोल ये भी है कि वो यूथ तक इन स्कीम को लाएं और उनकी एनरोलमेंट में हेल्प करें। इससे पहले हमने 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो उनके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, मतलब उनको ये मैंडेट दिया गया है। मैं उसमें बताता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, उनको हमने सेंसिटाइज किया डिफरेंट स्कीम्स के बारे में। 1-2 डिस्ट्रिक्ट को हमने राजौरी, पुंछ, रियासी, डोडा, यहाँ पे शोपियाँ, अनंतनाग, बारामूला, कुपवाड़ा, उनके साथ इलेबोरेट हमने डिस्कशन किया। आने वाले दिनों में हम कैंप्स भी लगा रहे हैं, क्योंकि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन में, आउटरीच में वो ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं और इसकी अवेयरनेस के बारे में। देखें, इसमें जैसे कहा कि फंडिंग का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आप अगर 300 करोड़ का बजट 500 करोड़ तक ले जाना चाहें, जब तक आप यूथ को एम्प्लॉयमेंट सस्टेनेबल सपोर्ट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बजटरी कोई कैप नहीं है कि उसमें आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप ये नहीं कर सकते हैं। जितनी डिमांड हमारे पास आएगी उस पर हम काम करेंगे। वहाँ एक मेजर रोल जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है, बाकी डिपार्टमेंट्स में भी उनका है, बट मिशन यूथ स्पेशली फोकस करता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको फील्ड में इन्वॉल्व किया जाए। ओवरऑल अभी तक का किस तरीके का जो फीडबैक है वो मिल रहा है पूरे डिपार्टमेंट? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पिछले 2 महीने में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ रही हैं, जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं या हमने जो अनाउंसमेंट्स की हैं और जो फीडबैक हमने यूथ से ली है, हमारा चैलेंज काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि हमने इतना शायद एक्सपेक्ट नहीं था किया कि यूथ का ऐसा रिस्पॉन्स होगा। तो वो जो चैलेंजिंग हमारे पास एक स्टेम टास्क है, उसको अगर ट्रांसलेट किया जाए उनकी एस्पिरेशंस को शेप देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आने वाले 6 से 7 महीने में लगभग 50,000 यूथ को हम रीच आउट करने का इसमें हमारा प्लान है। और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव चीज़ें आ रही हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। देखें, जब तक आप, जैसे ग्लोबली मैं बार बार कहता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे कि जो जनरेशन गैप है वो 6 साल माना जा रहा है आजकल, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं, हर फील्ड में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो उसके साथ ट्रैक करना वो 25 साल वाला जनरेशन गैप नहीं है। आज 5 से 6 साल का जनरेशन गैप है कि जो नौजवान आपसे 10 साल 12 साल छोटा है, तो मीन्स आपको उससे बात करते हुए माइंड में ये रखने की ज़रूरत है कि ये 2 जनरेशन एडवांस हैं आपसे या उसके बाद हैं, तो उनके साथ मिल के चलना, मिशन यूथ को इवॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। एक छोटी सी मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कोचिंग के लिए हमने अनाउंस किया कि 3000 को हम करेंगे, इतना हमारा बजट रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स की हमारे पास डिमांड आ गई कि एक तो हमें ऑनलाइन मॉड्यूल ज्वाइन करने हैं, वी डोंट वांट टू ज्वाइन द रेगुलर कोचिंग। कुछ का आ गया कि हम एक मेंटरशिप करना चाहते हैं, हमें अगर कुछ आप गाइड, कुछ रिसोर्सेज दे दें तो उनके साथ हम करें। आज जो रिक्वायरमेंट है वो डाइवर्स है। स्किल डेवलपमेंट की जब हमने बात की तो ऐसे ऐसे कोर्सेज बच्चों ने बताया जिनमें हम करना चाहते हैं, शायद जो हमारी बास्केट में पहले ना होते। हमने वो कोर्सेज बनाए, उन ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ बातचीत की जहाँ पे वो अवेलेबल हैं, जो नेशनल काउंसिल हैं जो स्किल डेवलपमेंट का काम देखती हैं, उनके साथ हमने बातचीत की। तो एक चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ का जो फील्ड है वो भी डाइवर्स रहेगा। आने वाले दिनों में जैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, जैसे इसी महीने में बहुत सारे बेनिफिशियरीज को हम सपोर्ट देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें और भी जुड़ेंगे। और आपके ज़रिए से भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा यूथ को कि पोर्टल पे वो रजिस्टर ज़रूर करें, ताकि हम एक जो प्लानिंग करते हैं कि भी इतने 1000 या इतने 100 लोगों की हमारे पास ये स्पेसिफिक डिमांड है, इसके लिए एक स्कीम बननी चाहिए। तो वो जब हमें एक प्रोफाइलिंग मिलता है तो उसमें बेनिफिट आता है उसके प्लानिंग प्रोसेस का, फंडिंग का। तो हर एक यूथ जो है वो रजिस्टर ज़रूर करे पोर्टल। इसमें ग्रीवेंस सेल का जी, एक तो फिलहाल तो हमने ये रखा कि हमारा जो मेल या पोर्टल है उस पर वो कर सकते हैं।
जो क्योंकि बड़ा फास्ट ट्रैक पे भी हमने यहाँ काम किया, जो हमारा हेडक्वार्टर मिशन यूथ का भी श्रीनगर में रेडी हो रहा है बाय एंड ऑफ दिस मंथ। उसमें एक यूथ कॉल सेंटर रखा गया है जो ग्रीवांस पोर्टल भी है, और सजेशन फीडबैक कि आप पूछ सकते हैं कि भी मैंने रजिस्टर किया था, मेरा ये प्रोफाइल है, मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं, या जिन लोगों ने हमारे साथ रजिस्टर किया है ऑलरेडी, हम उनको फीडबैक दे सकते हैं, उन तक हम पहुंच सकते हैं कि ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं, या कोई ग्रीवांस है, कोई इशू है किसी डिपार्टमेंट को लेके, किसी इंस्टीट्यूशन को लेके, या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जिसमें वो हमारी सपोर्ट चाहते हैं, तो वो एंड टू एंड फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए हमारा जो कॉल सेंटर है वो काम करेगा। शाहिद साहब, आप ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी है, उस डिपार्टमेंट के हवाले से इस वक्त स्टेट्स क्या है, क्या कुछ हो रहा है, वो ज़रा बताइएगा। देखें, ट्राइबल डिपार्टमेंट अगेन एक डाइवर्स फील्ड है, बहुत सारा इसमें हमने इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो एक सर्वे किया गया एक सपोर्ट प्लानिंग के लिए, एक रिसोर्स मोबिलाइज करने के लिए, कि हमें आज तक ये पता नहीं था कि कितने लोग माइग्रेट करते हैं। 4 किस्म की माइग्रेशन होती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट, फिर जो जम्मू से कश्मीर में आगे इंटर प्रोविंस, तो फिर जो हमारे JNK से लद्दाख में जाते हैं या हिमाचल पंजाब में जाते हैं, तो इंटर स्टेट या UT आप कह लीजिए। तो आज तक हमारे पास कोई ये डेटाबेस नहीं था कि कितने लोग हैं जो फैमिलीज एक्चुअली माइग्रेट करती हैं। 31 जुलाई को हमारा सर्वे कंप्लीट हुआ, अब डेटा जो प्रोसेसिंग है वो फाइनलाइज हो रही है। तो पहली बार एक चीज़ ये हो रही है कि जो ट्रांसह्यूमन जो माइग्रेट करते हैं, लाइफ स्टॉक को लेकर सीजनल माइग्रेशन होती है, उनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए ट्रांजिट अकोमोडेशन हमने अप्रूव की हैं, जो अगले हफ्ते जिस पे टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो रही है। लगभग 40 लोकेशंस पे ट्रांजिट अकोमोडेशन हम दे रहे हैं। देखें, आज भी 2021 में जब ये लोग माइग्रेट करते हैं, इनके सर पे शेल्टर नहीं होता है रास्ते में, जब एक महीना ये ट्रैवल करते हैं, तो लगभग हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद एक शेल्टर देने के लिए है। पहला 7 प्रोजेक्ट्स हमने अप्रूव किए 7 लोकेशन पे, जो लगभग 25 करोड़ की लागत से एक फेज 1 में बनेगा। उसके बाद हम 30 नए लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। इसी तरह कोशिश रहेगी जितने भी हमारे जो लाइफ स्टॉक माइग्रेशन के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रूट हैं उस पर काम किया जाए। इसके साथ साथ थोड़ा लाइवलीहुड जनरेशन के लिए 1500 मिनी शीप फार्म्स की स्कीम लाई गई है, काफ़ी मैसिव फंडिंग, उसमें लगभग 20 करोड़ से ऊपर की फंडिंग इस बार डिपार्टमेंट दे रहा है। फिर स्किल डेवलपमेंट जो यूथ के लिए, उस पर हमने फोकस किया है। एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो ट्रेनिंग है उसके लिए हम एक बैच हम दे रहे हैं, अराउंड 40 का बैच टोटल होगा, जिसमें एविएशन में, जिसमें से 10 जो नौजवान हैं वो कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए, और 30 जो कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड के लिए करेंगे। तो इसमें जितना भी खर्चा आएगा, जैसे पायलट बनने के लिए आपको 30 से 35 लाख की फी देनी पड़ती है, तो 100% फंडिंग ट्राइबल डिपार्टमेंट करेगा। उसके बियॉन्ड जो आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं वो स्कॉलरशिप में कवर किए जाएंगे। फिर अराउंड 20 डिफरेंट सेक्टर्स में 275 कैंडिडेट्स को हम स्किल डेवलपमेंट के लिए भेज रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, जैसे जो फैमिलीज माइग्रेट करती हैं उनके लिए हेल्थ केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, बहुत सारे जो माइग्रेटरी स्कूल जहाँ पे नहीं थे या नहीं थे चलते, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। फिर वेटनरी हेल्थ केयर के लिए, लाइफ स्टॉक के मूवमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा जो स्टेशनरी पॉपुलेशन है जो माइग्रेट नहीं करते हैं, हर एक विलेज की मैपिंग की हमने पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसमें लगभग 350 ऐसे विलेजेस हैं जिसमें 500 से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। उसके लिए इस महीने में इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च हो रही है, जिसके लिए विलेज डेवलपमेंट प्लान बने हैं। पिछले 2 महीने में काफ़ी मेहनत की कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स ने, उनके फील्ड टीम्स ने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सपोर्ट प्लानिंग हमने की है कि एक डिपार्टमेंट को रेवोल्यूशनाइज करने के लिए, और सबसे गरीब तबका जो जम्मू कश्मीर में उस तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इससे पहले हमारे पास जो ट्राइबल सब प्लान का जो कंपोनेंट था वो एयरमार्क डिपार्टमेंट्स के पास जहाँ नहीं था हो पा रहा, वो हम करवा रहे हैं। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एक मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, जो इस साल से इस्टेब्लिश करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, कि जब तक आपके पास रिसर्च नहीं होगी, आपको गैप्स का पता नहीं होगा, आप प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, तो जो आपके फंड्स हैं वो भी ठीक से यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं, आपको टारगेट ग्रुप का पता नहीं चलता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट पर हम कार्य कर रहे हैं, जैसे हॉस्टल्स की मॉडर्नाइजेशन है, नए हॉस्टल्स आना है, नए मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लाना है, मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, जो बहुत सारे इस बार हम अप्रूव कर रहे हैं। शायद साहब, एक आम तासुर है कि 47 से लेकर आज 21वीं सदी तक जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं कि इनके अंदर वो एजुकेशन का कल्चर अभी तक नहीं है, और जब हम बात करते हैं वजह क्या है, तो हमेशा जिम्मेदार इसके लिए यहाँ की हुकूमतें, यहाँ की सरकार, गवर्नमेंट को ठहराते हैं, इनको अवेयर नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं उस पर डिसइंटरेस्टेड भी दिखते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कुछ कर रहे हैं? एक चीज़ तो मैं क्लेम करूँगा कि जो खास करके जो लोग माइग्रेट करते हैं हाईलैंड पास्चर्स में, जितना मैंने इनको विजिट किया है इतना शायद ही इनके पास कोई पहुंचा हो आज तक,
कि लगभग 50 से ज़्यादा लोकेशंस मैंने पिछले 2 महीने में खुद कवर किए हैं। एक चीज़ अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, काबिल तारीफ ये चीज़ है कि जहाँ भी हम पहुँचे हैं लोगों से हमने बात की, जो पहली चीज़ उन्होंने डिमांड की है दैट इज़ एजुकेशन। जब हम सीजनल स्कूल की हम बात करते हैं, माइग्रेटरी स्कूल्स की बात करते हैं, उनके इश्यूज़, उनके कंसर्न्स बताए उन्होंने कि ये स्कूल्स नहीं खुला, ये टीचर नहीं पहुँचा यहाँ पे, ये फैसिलिटी नहीं है। तो आपको एक चीज़ अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि इस कम्युनिटी में एजुकेशन को लेके डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि शायद हमारी तरफ से कुछ गैप्स वो जो फैसिलिटीज़ देने में हैं वो रहे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ स्कीम्स जो अराउंड 7 स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो आज तक एक्सटेंड नहीं थी हुई, वो हम कर रहे हैं। हमने ट्राइफेड से बात की, एक जापानीज़ ऑर्गेनाइजेशन को हमने लाया हमारे जो माइग्रेटरी स्कूल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। इस बार लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा का बजट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया है इन स्कूल पे फोकस करने के लिए, सीजनल सेंटर्स पे। तो डेफिनेटली ये आपकी ऑब्जर्वेशन सही है कि बहुत बड़ा एक गैप एजुकेशन में है। और जब आप पॉवर्टी लाइन का कोई डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास ऐसे एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज, जिसमें बीपीएल पॉपुलेशन 60%, 70%, 80% है, जबकि एवरेज 20-25% होगी। वो एजुकेशन के लेवल पे बहुत गैप्स हैं। और आप देखें कि उन एरियाज में जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन को एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मिली हैं, वहाँ से हर सेक्टर में आज प्रेजेंस है। आप जुडिशरी में, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में, सिविल सर्विसेज, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, प्राइवेट सेक्टर, आप देखें कि वहाँ हर सेक्टर में अच्छी प्रेजेंस है जहाँ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं। कॉन्ट्रेरी टू दैट, जहाँ पे एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, आज भी लोग वो 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी पीछे हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की आप बात कीजिए या बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कीजिए, चैलेंजिंग टास्क है, ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हम एक प्रैग्मेटिक तरीका से हम चल रहे हैं कि जैसे जहाँ भी 20,000 की पॉपुलेशन एक ब्लॉक में ट्राइबल पॉपुलेशन है, वहाँ मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हम दे रहे हैं। लगभग 24 करोड़ की लागत से एक स्कूल ये बनेगा। 4 स्कूल ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन थे जो नियरिंग कंप्लीशन है, 2 स्कूल नए सेंक्शन किए गए हैं। 5 और स्कूल इस बार हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोज किया है ऐसे एरिया में जहाँ हालात की वजह से बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे शोपियाँ प्रपोज किया गया है, कुपवाड़ा में किया गया है, इसके अलावा गांधरबल में किया गया है, बहुत सारी ऐसी हैं, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट हैं, डोडा किश्तवाड़ में किया गया है। डे बोर्डिंग स्कूल्स का जो कंसेप्ट लाने के लिए, फिर थोड़ा हॉस्टल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए इस बार 15 करोड़ से ज़्यादा दिया गया कि हॉस्टल्स में अच्छी फैसिलिटीज रोड कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करें। उसके अलावा जैसे फैसिलिटीज का है, रोड कनेक्टिविटी का या पावर का, डेफिनेटली वो प्रायोरिटी रहेगा, बट इसमें यकीनन हमें काफ़ी एक मैसिव एफर्ट करने की ज़रूरत है। शायद साहब, आखिर पर आप यूथ मिशन यूथ के हवाले से हमारे यूथ को क्या मैसेज देंगे, और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को आप सेक्रेटरी हैं उसके, उस हवाले से मिशन यूथ के हवाले से तो मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि ये एक वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें प्लानिंग यूथ करता है। जो प्लानिंग है वो डिमांड ड्रिवन है। तो अपने आइडियाज़, अपने सजेशन लेके आएँ। एक तो हमें, जैसे मैंने कहा कि पोर्टल पे वो जोड़ सकते हैं। इसके बाद इसी महीने में डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे हम आइडियाज़ कॉन्क्लेव कर रहे हैं। तो अपने सजेशंस के साथ, अपनी रिकमेंडेशंस के साथ वो तैयार रहें कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि ये एक तबका ऐसा है कि जो शायद हमारे रडार पे डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में नहीं आता है। इसलिए वो गैप्स को फिल करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए मिशन यूथ को लाया गया है। जितने अच्छे उनके सजेशंस होंगे, जितनी अच्छी फीडबैक होगी, उस पर वो काम करें। और जैसे मैंने कहा कि इस सारी प्रोसेस में प्लानिंग जो है वो यूथ करेगा, हमारा काम उसको एग्जीक्यूट करना होगा, उसके लिए सोल्यूशन लाना होगा। इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। जहाँ तक ट्राइबल तबका का सवाल है, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट हम चाहते हैं, उन सबसे हमने बातचीत की है, और जितने भी एरियाज में ज़रूरत है, कोई शॉर्ट कमिंग्स है, वहाँ पे हम पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शायद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।